की कार्रवाई पर रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आया है कि जितना ये मुझे तंग करेंगे मैं उतना मजबूत होकर निकलूंगा, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, अभी तो ईडी की कार्रवाई चल रही है और रॉबर्ट वाड्रा जानबूझकर इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन ईडी एक निष्पक्ष संस्था है और किसी को तंग नहीं कर रहा। किसी को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो उसे तंग करना नहीं कहा जा सकता। विजय ने कहा कि उनके दिमाग में राजशाही वाला कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा। आप देश के आम आदमी हैं और ईडी, पुलिस, सीबीआई कभी भी किसी को भी बुला के पूछताछ कर सकते हैं, उसको तंग किया नहीं माना जा सकता। भाई अभी तो ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी पर दबाव बनाने के लिए ये इस प्रकार के बयान जारी करते हैं, पर ईडी एक निष्पक्ष संस्था है और वो जांच निष्पक्षता के साथ करती है। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। अगर किसी स्वायत्त जो हमारे विभाग हैं उनमें कोई पूछने के लिए बुलाते हैं तो इसको तंग किया वो क्यों माना जाता है? आप अपने दिमाग से वो राजशाही वाला जो कंसेप्ट है तुम्हारा वो तुम क्यों नहीं निकालते? आम आदमी हो इस देश के और पुलिस, सीबीआई, ईडी जैसे सभी विभाग किसी को भी बुला के पूछताछ कर सकते हैं, उसको तंग किया नहीं माना जाता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि कांग्रेस में टीएमसी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया और कहा, बंगाल में जो भी षड्यंत्र रचा हुआ है वो इसी कारण से हो रहा है। विज ने कहा, आपकी इंडिया के पार्टनर कार्रवाई करने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आपकी सभी पार्टियों के नेताओं में से किसी एक ने भी बंगाल में हुए उत्पात पर बयान नहीं दिया। बंगाल में ये जो कुछ तुमने षड्यंत्र रचा हुआ है ना, ये इसी कारण से हो रहा है। आपकी इंडिया के पार्टनर कार्रवाई करने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जितने आपके लोग हैं पार्टियों के, किसी ने एक ने भी जो बंगाल में उत्पात हुआ है उसके बारे में बयान दिया है, क्योंकि तुम सब मिले हुए हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लान है। इसमें बीजेपी, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों की मिली भगत थी। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा, ममता बनर्जी इस बयान के माध्यम से अपनी कमजोरी बता रही हैं। प्रदेश में हर तरह के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। ऐसा बयान देकर वो साफ तौर पर अपनी नाकामयाबी गिनवा रही हैं। ममता बनर्जी इस बयान के माध्यम से अपनी कमजोरियां बता रही है। प्रदेश में हर तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर की संभालने की जिम्मेवारी है वो प्रदेश सरकार की, और वो तो अपनी नाकामयाबियां गिनवा रही है। इससे शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया था कि हमने बीजेपी से नाता तोड़ा है, हिंदुत्व की विचारधारा से मुंह नहीं मोड़ा है। बीजेपी का खिसा पिटा हिंदुत्व मुझे स्वीकार नहीं है। बीजेपी झूठी कहानी फैला रही है कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। विज ने उद्धव ठाकरे के इस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोग बातों से नहीं जानते, लोग अमल से जानते हैं। आप बातें क्या करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप करते क्या हो ये महत्वपूर्ण है। लिहाजा लोग सब जानते हैं। लोग बातों से नहीं जानते हैं, लोग अमल से जानते हैं। अब बातें क्या कहते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब करते क्या हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग सब जानते हैं।